अस्सलाम वालेकुम जी। क्रिकेट की दुनिया से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों में लगातार शिकस्त के बाद रमीज़ राजा का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा कहा था कि बाबर आज़म को कप्तानी से मत हटाएं, लेकिन मेरी किसी ने नहीं मानी। बाबर आज़म वो कप्तान था जिसने पाकिस्तानी टीम को 8वें नंबर से लेकर पहले नंबर तक ले गया। बाबर आज़म को शाहीन शाह के ससुर शाहिद अफरीदी और पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने साजिश के तहत कप्तानी से हटाया। उसको कप्तानी से हटाने के लिए कभी उसकी चैट लीक की, कभी उसकी परफॉर्मेंस पर बात की और कभी उसकी शाहीन शाह अफरीदी के साथ झूठी लड़ाई की खबरों को सोशल मीडिया की जीनत बनाया गया और उसको तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से हटाकर दम लिया। ये सारा ड्रामा शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए किया गया, जिसमें पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी के ससुर शाहिद अफरीदी बराबर के शरीक हैं। रमीज़ राजा ने मज़ीद ये कहा कि जब मैं पीसीबी का चेयरमैन था तो मैंने बाबर आज़म को कप्तान इसलिए बनाया था कि वो एक बेहतरीन कप्तान थे जिसने पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत सी फतूहात को समेटा। वो एक अच्छा कप्तान होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा बल्लेबाज भी है। उसकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमात का सिला ये दिया कि उसे साजिश के तहत कप्तानी से हटा दिया गया। मैंने कहा था कि उसे कप्तानी से मत हटाएं। शाहीन शाह अफरीदी एक नाकाम कैप्टन है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में उसकी कप्तानी पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। ना उसे बॉलिंग हो रही है, ना उससे कप्तानी हो रही है। रमीज़ राजा ने मज़ीद ये कहा कि अब भी वक्त है शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाकर बाबर आज़म को दोबारा कप्तान बनाया जाए ताकि टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो और आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तरीके से तैयारी की जाए। अगर शाहीन शाह अफरीदी कप्तान रहा तो टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगी। वो एक नाकाम कप्तान है जिसे कप्तानी करनी नहीं आती। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।